हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक समान गति और असमान गति क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जो गति होती है वो क्या कहलाती है, एक समान गति कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया होगा, सर एक समान समय अंतराल में समान दूरी कहने का मतलब क्या, अगर कोई वस्तु तय करे तो उसको एक समान गति कहते हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, डिफिनेशन आपका क्या कह रहा है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 7 और 8 के बीच कितना गैप है, कितना अंतर है, 1 घंटे का। 1 घंटे का है कि नहीं। 8 और 9 के बीच 1 घंटे का अंतर है। फिर 9 और 10 के बीच 1 घंटे का। 10 और 11 के बीच 1 घंटे का। 11 और 12 के बीच 1 घंटे का। अब देखिए समय के बीच कितने समय के बीच अंतर कितना आ गया, एक घंटे का अंतर है। अब दूरी के बीच क्या, इनके बीच देखते हैं कोई अंतर है। यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, और यहाँ भी 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यह 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 5, फिर अगले 1 घंटे में 5, क्योंकि हर 1 घंटे में 5-5 किलोमीटर जा रहा है। आप 7 से 8 के बीच में देख रहे हैं 5 किलोमीटर, फिर 8 से 9 के बीच में देख रहे हैं 5 किलोमीटर, फिर 9 से 10 के बीच में फिर 5 किलोमीटर, फिर 11 बजे देख रहे हैं 5 किलोमीटर, 12 बजे देख रहे हैं 5 किलोमीटर। मतलब हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। और यहाँ पे समान समय है, समान दूरी तय कर रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक समान गति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं असमान गति क्या होता है। तो चलिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं असमान गति। तो एक प्यारा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण से हम समझ जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक समान गति को समझा था, तो फिर वही चीज़ें हम करेंगे फिर यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, एक सुंदर सा चार्ट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सुंदर सा चार्ट बना, इसमें डाटा फिट कर दिया है। अब हम इस परिभाषा को समझते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। अब देखिए यहाँ पे जो 7-8 के बीच का जो डिफरेंस है 1 हावर्स का है, फिर 8-9 के बीच में 1 हावर्स, फिर 9-10 के बीच में 1 हावर्स, फिर 10-11 के बीच में 1 हावर्स, फिर 11-12 के बीच में 1 हावर्स। लेकिन अब देखते हैं क्या दूरी में भी समान डिफरेंस है। 5 किलोमीटर ये यहाँ, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर ये 5 किलोमीटर चला, फिर ये 5 किलोमीटर चला, फिर ये 10 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ पे समय तो समान है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में देख रहे हैं 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में देख रहे हैं फिर 5 किलोमीटर, फिर अगले 5, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर। मतलब समय सेम है, समय समान है, लेकिन जो ये दूरी तय कर रहा है असमान दूरी तय कर रहा है। ये अगर पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर तीसरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर चौथे 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर पाँचवें 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि समय समान हो और उस समान समय में यदि कोई वस्तु असमान दूरी तय करती हो तो उसको हम बोलते हैं असमान गति। ठीक है, इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो टाइम इंटरवल हो, जो समय हो, वो डिफरेंट हो और समान दूरी तय करे। पहला केस तो ये हो गया ना भाई। फर्स्ट केस ये हो गया कि जो समय है, समय समान, जबकि दूरी जो आपका है असमान है। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका समय असमान हो जाए एंड दूरी जो आपका हो समान हो। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपका दोनों असमान हो जाए, समय एंड दूरी असमान हो। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। पहले केस में आपका समय समान हो, दूरी असमान हो, दूसरे केस में समय असमान हो, दूरी समान हो, और तीसरे केस में समय भी असमान हो और दूरी भी असमान हो। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये
एक समान गति और असमान गति वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।